पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास की भी शुरुआत होती है। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में चातुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। साथ ही इस दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है। देवशयनी एकादशी वैष्णवों और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है और चातुर्मास की शुरुआत होती है। चातुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। इस दिन सभी भक्त एकादशी का उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप करते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान उनके संरक्षण में अपने मन और आत्मा को समर्पित करने का प्रतीक है। देवशयनी एकादशी की तिथि 5 जुलाई शाम को 6:58 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगा। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। इस दिन रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर उन्हें पीली वस्तुएं विशेषकर पीला कपड़ा अर्पित करें। उसके बाद मंत्रों का जाप करें और आरती करें। देवशयनी एकादशी के व्रत से सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति का मन भी शुद्ध होता है। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम होती है, जिसे देवशयन कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व या शुभ शक्तियों का प्रभाव कमजोर होने के कारण कार्यों में बाधाएं आ सकती है और परिणाम शुभ नहीं होते। देवशयनी एकादशी से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मांधाता नामक राजा थे। वे बहुत धर्मनिष्ठ और प्रजा के कल्याण में रत रहते थे, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी और कष्टपूर्ण जीवन जीने लगी। राजा ने इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए महर्षि अंगिरस से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने उन्हें बताया, हे राजन, यदि आप और आपकी प्रजा मिलकर आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करें तो वर्षा होगी और संकट दूर हो जाएगा। राजा ने पूरे राज्य में इस व्रत को करने की घोषणा की। सभी ने श्रद्धा पूर्वक यह एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उस क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा हुई। अन्न, जल और सुख शांति का संचार हुआ। एकादशी के दिन तुलसी का पौधा भगवान विष्णु के पास रखा जाता है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसे में देवशयनी की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। देवशयनी एकादशी का महत्व पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है। इस दिन से भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और पूरी सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसी वजह से चातुर्मास के दौरान भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इस अवधि में तपस्या, योग, मंत्र, जाप और धार्मिक अनुष्ठान करने से 2 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।